हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 10 का होगा। आज हम जानेंगे उत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जो जानेंगे, जो वीडियो में जानने वाले हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है या उत्सर्जन किसे कहा जाता है, कौन कौन से अंग उत्सर्जन के काम में भाग लेते हैं या कौन कौन से अंग उत्सर्जन करते हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, थोड़ा भी समय नहीं गंवाएंगे और तुरंत वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, इसका जो परिभाषा होता है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है? तो उत्सर्जन की परिभाषा दोस्तों आपको याद रखेगा, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। ठीक है ना। उत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं या उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है, आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा। तो देखिए, हमने परिभाषा यहाँ पर नोट कर दिया, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन की क्रिया कहलाता है या उत्सर्जन कहते हैं। जो इस अंग में जो इस कार्य में भाग लेते हैं अंग, उनको क्या करते हैं? उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। यानी वे अंग जो इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जित अंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सर्वप्रथम देखिए, त्वचा होता है। त्वचा का काम होता है शरीर से क्या करना? पसीना निकालना। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना? सीबम निकालना, नमक निकालना। आप लोग देखेंगे पसीना, जब हम कोई ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा कोई मेहनत का काम करते हैं, तो हमारे शरीर से क्या निकलता है दोस्तों? पसीना, यानी बाहर निकलता है। वो पसीना खराब पानी होता है, वो हमारे शरीर के यूज में नहीं आता है। दूसरे में देखिए क्या होता है, वो सीबम होता है। सीबम वह चीज़ होता है जब हम रात में सो करके सुबह जब उठते हैं तो देखिएगा इस नाक वाले पार्ट्स पे आपको चिपचिपा करके मतलब दिखाई देता है, वही क्या होता है? सीबम होता है। इसी के कारण होता है कभी कभी मतलब कि पिंपल्स भी चेहरे पे आने लगते हैं। अगला देखिए, नमक। नमक कैसे निकलता है दोस्तों? नमक का नाम सुनकर आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर नमक त्वचा में से कैसे नमक निकलता है। तो आप लोग देखिएगा, जब हम हार्ड वर्क काम करते हैं तो ज़्यादा मेहनत कर जब काम करते हैं तो शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। अगर गलती से वह पसीना हमारे मुख में चला गया तो नमकीन जैसे लगता है। ठीक है ना। यानी उसको देखने से पता चलता है कि हम नमकीन वाला पानी पी रहे हैं। अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो जब गर्मी का दिन आता है, उसमें काले शर्ट देखिए कोई कोई पहन करके रहता है, तो काले शर्ट जब खोल करके रखेगा तो उसमें देखिएगा उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर का लग जाता है। जब वो शर्ट उसका सूखता है तो सफ़ेद सफ़ेद कलर का क्या होता है, वो उसके शर्ट पे दिखाई देने लगता है, वही क्या है? नमक। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है फेफड़ा। फेफड़े को देखिए क्या क्या मतलब उत्सर्जन की क्रिया कर सकता है। त्वचा तो समझ में आ गया क्या क्या उत्सर्जन करता है, फेफड़े भी क्या क्या त्वचा उत्सर्जन करता है वो देखिए। फेफड़े पहले क्या करता है? CO2 क्या करता है? बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि CO2 हमारे शरीर के काम में नहीं लगता है। हमारे शरीर के काम में जो लगने वाला होता है वो ऑक्सीजन होता है, और जब ऑक्सीजन वो ले लेता है हमारा फेफड़ा, तो बाकी CO2 जो होता है वो CO2 क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकलता है। और CO2 को बाहर निकालने के लिए उसमें अधिकतर अहम भूमिका निभाता है डायफ्राम। ये हम आप लोगों को बता दिए हैं, अब इसमें हम इसके आगे नहीं बताएंगे। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? डायफ्राम इसमें भूमिका निभाता है, जो CO2 क्या करता है? बाहर की तरफ निकालता है। उसके बाद देखिएगा वाष्प निकलता है दोस्तों। वाष्प कब निकलता है? जब ठंडे के दिन में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह को बा करके जोर से धक्का मतलब लगाते हैं, जोर से फूंकते हैं, तो उसमें से क्या भाप निकलता है, वो क्या हो गया? वाष्प हो गया। ठंडे के दिन में निकलता है, गर्मी के दिन में नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए बलगम। जो बलगम होता है आप लोग देखे होंगे, जो खिखारने के बाद क्या होता है कि मतलब काफ के टाइप में निकलता है, या जो पहले के जो बूढ़े लोग होते हैं देखिएगा ठंडा के दिन में क्या करते हैं कि मतलब कि आग जला लेंगे एक छोटा सा बोरसी लेकर के, और उसके पास बैठ जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो खिखार के उसको थूकते रहेंगे, क्योंकि उनके पास अधिकतर आते रहते हैं। ठीक है ना। तो वैसे व्यक्ति हूँ जिसके बलगम हो जाते हैं, उसको बार बार खिखार कर थूकना, और थूक कर क्या करते हैं उसी में तोप देते हैं। देखिएगा ना, वो क्या करेंगे, तापते रहेंगे दिन भर, उसको क्या करेंगे, खिखार करके थूकने के बाद उसमें क्या करते हैं, फिर उसको तोप देते हैं, और तोपने के बाद फिर वहाँ पर ठीक ठाक हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, बार बार खिखारना, कभी कभी खिखार के पूरे एक कटोरी थूक देते हैं। ठीक है ना। उसको क्या होता है? बलगम निकालना। किसका काम है? फेफड़े का क्या काम है? इन सबको बाहर निकालना। ये सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के काम में योग नहीं होते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या होता है? बढ़िया। बढ़िया का काम क्या होता है? जो अनपचा भोजन होता है, जो हमारे शरीर में जो भोजन पच गया है, उसका हमारे शरीर में काम नहीं है, उसको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालने का काम होता है। किसका? बढ़िया का। तो बढ़िया में जो भोजन रहता है वो अनपचा भोजन होता है, वो हमारे शरीर की योग्य नहीं है, वो खराब भोजन होता है,
और उसको हम क्या करते हैं, उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो बड़ी का काम होता है वैसे पदार्थ क्या करना, बाहर की तरफ निकाल देना, और उसे हम क्या कहते हैं, काइल के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिए उसे हम क्या कहते हैं, काइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यकृत मतलब लीवर। यकृत किसे कहा जाता है, लीवर को, ठीक है ना। तो लीवर का काम क्या होता है, देखिए लीवर का काम होता है ओमेनिया को यूरिया में बदल देना, ठीक है ना। लीवर का काम इतना होता है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है ओमेनिया, उसको क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। तो यूरिया में बदल देता है, और बदल कर किसको देगा वो भी हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ओमेनिया एक प्रकार ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं सरकारी दीवार या रेलवे स्टेशन के पास आप लोग जाते होंगे तो देखेंगे कि उस दीवार पे लोग पेशाब कर देते हैं। कहीं कहीं देखिएगा मतलब कि उस दीवार पे ही मतलब कि जाकर के पेशाब करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वो जैसे ही मान लीजिए कि 2 घंटा जैसे पेशाब करके आया, 2 घंटा जैसे पार हुआ ना, तो वो तो लीवर का काम था, ओमेनिया का यूरिया में बदल दिया, अब वो पेशाब के रूप में निकल गया। अब वह पेशाब फिर 2 घंटा के बाद क्या बन जाएगा, ओमेनिया बन जाता है। और वही ओमेनिया बन जाएगा तो इसमें ज़्यादा क्या रहता है, इसमें आयरन रहता है, इसमें लालीपन यानी ज़्यादा नमक पाया जाता है। यही कारण होता है कि वो दीवारें लाल हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद वो दीवारें सड़ने लगती हैं। तो आप सोचिए कि मतलब पेशाब करके लोग इतने मोटे मोटे दीवारों को क्या करते हैं, सड़ा गला देते हैं, ठीक है ना। तो ओमेनिया ही क्या करता है, गंद करने लगता है। अब उस जगह पे बार बार मतलब यूरिन कर रहे हैं, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे, बहुत से लोग मतलब इकट्ठे होते हैं और बार बार उसी जगह पे क्या करते हैं, यूरिन करते हैं। तो तुरंत ओमेनिया से यूरिया बनकर जाता है और फिर यूरिया से अमोनिया बन जाता है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, ओमेनिया हो गया, ओमेनिया से क्या बना, यूरिया, यूरिया बन गया, ठीक है ना। तो यह यूरिया बनेगा तो ये गंद नहीं करेगा, यह यूरिया बनेगा तो गंद नहीं करेगा। इसको मान लीजिए 2 से 3 घंटा रह सकता है, ये गंद नहीं करेगा। लेकिन जब यूरिया से ओमेनिया बनेगा, और ये भी इसका समय भी सेम है 2 से 3 घंटा, तो जब यूरिया से ओमेनिया बनेगा तो वही गंद करता है और उस जगह पे हमको जाने की इच्छा नहीं करती है। तो वहाँ पे जाने से एक अलग बदबू उसमें से क्या होता है, निकलना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये लीवर क्या करता है, ओमेनिया से यूरिया में बदल करके किसको देता है, किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करता है, उस यूरिया को पेशाब के रूप में क्या करता है, शरीर से बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है ना। तो किडनी का काम क्या होता है, बस जैसे वो ओमेनिया से यूरिया बनाकर देता है तो उसे यूरिया जो पेशाब के रूप में करके और उसको शरीर से क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। आई होप कि दोस्तों ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें ज़्यादा फोकस इसको करना है, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। ये तो मान लीजिए कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते थे। लेकिन सबसे बाहर हमको जो जानना है ये ब्रिक के बारे में, किडनी के बारे में हमको विस्तार से जानना है। तो आइए, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो किडनी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं, किडनी की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों तो आइए देखते हैं किडनी के बारे में समझेंगे कि ब्रिक किस प्रकार काम करता है, किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका चित्र भी बना दिया दोस्तों, आप लोग चित्र को भी देखिए, और इधर हमने इसके बारे में नोट भी कर दिया ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं कि किडनी काम क्या होता है। सर्वप्रथम चित्र को देखिए, इसमें अधिवृक्क होता है जो ऊपर में दोनों लगा होता है। किडनी जो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, एक मूत्रवाहिनी होती है जो यहाँ से जुड़कर यहाँ आती है, और ये मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना, ये क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब समझिए किडनी क्या काम करता है, गुर्दा यानी वृक्क इसको कहा जाता है। समझिए, पहला इसका काम होता है मुख्य उत्सर्जित अंग कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण शरीर का क्या होता है, यह मुख्य अंग कहलाता है जो उत्सर्जित का काम करता है। देखिए क्या क्या काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है और शुद्धिकरण करके फेफड़े को क्या करता है, देता है। शुद्धिकरण तो फेफड़े करता है, ये रक्त को क्या करता है, छान देता है और छान कर शुद्धिकरण करके फेफड़े को देता है। नेक्स्ट में देखिए, पेशाब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पेशाब के निर्माण को क्या करता है, बनाता है, उसका निर्माण करने का काम यही करता है, ये इसको छानता है, ठीक है ना। और इसमें एसिड बेस के पीएच मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें जो एसिड पीएच मान जो होता है उसके बेस को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब उसका काम कौन करता है, विकृत कर, यानी ये हमारा किडनी का काम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग जहर खाते हैं या जो जहर होता है उसको निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, किडनी ही कर देता है। किडनी निष्क्रिय कर देगा तो फिर कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जब चेकअप होता है तो किडनी को ही मतलब चेक किया जाता है। किडनी में इसका असर नहीं दिखाई देता है, इसका डायरेक्ट असर कहाँ, लीवर में आपको दिखाई, इसको किडनी में ही मतलब निष्क्रिय कर देगा तो लीवर में कहाँ से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमारे जहर को निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। और पेशाब का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, किडनी का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी संख्या 2 होती है दोस्तों। इसका भार देखा जाए तो 140 ग्राम का होता है। यह दो
साइड में होता है और ये एक जोड़ी में होता है। इसके भार जो होता है 140 ग्राम का होता है। इसका जो झिल्ली से जिस झिल्ली से बना हुआ रहता है उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली का नाम है दोस्तों। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किडनी जिस झिल्ली से बनी हुई रहती है उस झिल्ली का नाम क्या है, तो पेरिटोनियम के नाम से बंधी हुई रहती है इस झिल्ली से, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स के नाम से जानते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। और इसको प्रवेश द्वार जो होता है इसको रेनल हिलियम के नाम से जानते हैं, जो ओमेनिया मैक्सियम का काम करता है। और इसकी इकाई जो देखी जाए तो इकाई यूनिट में होती है। जो सबसे यूनिट माना जाता है वो 8 लाख इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। सबसे जो छोटा यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है, इसमें 8 लाख उसका क्या होती है, पाई जाती है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इधर में देखिए चित्र को भी एक बार देख लीजिए। हमने दो किडनी यहाँ पर है, 2 किडनी 2 संख्याओं में है। इसका भार देखा जाए तो 140 ग्राम का होता है, ठीक है ना। इसकी जो झिल्ली से बंधा हुआ रहता है, ऊपर में जो झिल्ली से बंधा हुआ रहता है उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम झिल्ली। इसी झिल्ली से क्या होता है, वो बंधा हुआ रहता है। बाहरी भाग कार्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला और पेशा जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ से एंट्री करते हैं उसका नाम है रोनल हिलियम के नाम से जाना जाता है। और नेफ्रॉन सबसे छोटी यूनिट इकाई है, इसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बाकी जी इनका जो मेन काम था हमने यहाँ पर आपको बता दिया। और यह जैसे आप लोग को इससे भी मतलब कि उम्मीद है कि चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किडनी का हमारा क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी इसके काम थे किडनी का हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, अपने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी पॉइंट्स है उसको बारे में फिर अब आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया। बस आज के लिए इतना ही जानेंगे। आज हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है कंप्लीट हुआ। तो उत्सर्जन कौन कौन सा में भाग लेते हैं तो हमने बता दिया। उत्सर्जन में कौन कौन सा भाग लेते हैं, एक किडनी का जो कार्य किडनी का कार्य हमने पूरा बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही जानेंगे। फिर अब इसी तरह एक अगले टॉपिक लेकर के आएंगे, एक नया चैप्टर होगा। तब तक के लिए अभी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।